प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 1.5 साल से ऑलमोस्ट नो रिटर्न, तो फिर इन्वेस्टमेंट क्यों करें? और यहाँ से हो सकता है कि स्टॉक मार्केट और ज़्यादा गिर जाए, तो यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसी टॉपिक को कवर करूंगा इस वीडियो में। इंडियन स्टॉक मार्केट से कोई रिटर्न आ नहीं रहा है, हो सकता है और भी ज़्यादा गिर जाए, इन्वेस्टमेंट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। तो देखिए, प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी यूट्यूब चैनल के बारे में अगर पूछा जाए ना कि भाई आप चाहते क्या हो इस चैनल से, किस तरह का सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो, तो सिर्फ 2 चीज़ मैं चाहता हूँ, ठीक है। पहला है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो क्वालिटी का ध्यान दें, ठीक है, क्योंकि क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। अगर क्वालिटी नहीं रहेगा तो जहाँ भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा, वहाँ प्रॉब्लम होगा। और दूसरा है लॉन्ग टर्म, इसीलिए जो हमारा टैग लाइन है वो है पड़े रहो, ठीक है। आप लोग कई बार कमेंट में लिखते हैं ना कि भाई मार्केट ऊपर है नीचे है, कुछ भी हो, आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि स्टॉक मार्केट आप रीसेंट टाइम्स में देख रहे हैं कैसे काम करता है, कितना ज़्यादा वोलाटाइल है। तो अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो आपका टिकना मुश्किल है यहाँ पे, और अगर आप नहीं टिकेंगे तो फिर रिटर्न कैसे आएगा, ठीक है। जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जो अभी तक मैंने काम किया या फिर देखा पढ़ा सुना, मेरा अंडरस्टैंडिंग यही है कि अगर शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे जा रहे हैं, इक्विटी की बात मैं बोल रहा हूँ, तो वो 100% लक है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, शॉर्ट टर्म में ही आपका ठीक ठाक रिटर्न बन सकता है। किस्मत ख़राब है तो हो सकता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी ज़्यादातर उड़ जाए, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म अगर आप जाएंगे, देखिए लक हमेशा रहता है, ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म में भी लक नहीं रहेगा, लक हमेशा है। जब भी कुछ भी होता है उसमें थोड़ा ना थोड़ा लक का कंट्रीब्यूशन ज़रूर होता है, लेकिन जैसे जैसे आप अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन बढ़ाते जाएंगे और क्वालिटी अच्छा रखेंगे, वैसे वैसे जो लक का परसेंटेज है ना, कंट्रीब्यूशन, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई लॉन्ग टर्म रखें, क्वालिटी रखें, ताकि पूरी तरह से लक पे आप डिपेंडेंट नहीं रहें, ठीक है ना। भगवान की कृपा हमेशा आपको ज़रूरत है, लक वही है ना, ठीक है, वो हमेशा रहना चाहिए। लेकिन सिर्फ उसके भरोसे पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट कर देना कि शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा पैसा बना लूँगा, करोड़पति अरबपति और पता नहीं आप लोग क्या क्या बनना चाहते हो बन जाऊँगा, इन चीज़ों के चक्कर में अगर ना पड़े तो अच्छा है। देखिए, जो भी काम आप कर रहे हैं वहाँ पे और ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा पैसा कमाएं, वहाँ पे पैसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सेव करें, ठीक है। और उस सेविंग का वो पोर्शन जो कि आप अगले 5-10 साल तक यूज़ नहीं करेंगे, उस पैसे को आप स्टॉक मार्केट में लगा दें। और जब भी पैसा लगाएं तो एटलीस्ट 2-3 साल तक का टाइम तो ज़रूर दें, ठीक है, कि भाई क्या हो रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ महीनों में या 1 साल में ही परेशान हो जाना, कुछ कम से कम 2-3 साल का टाइम दें। लेकिन हाँ, मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर्स ज़रूर रखें। अगर इससे भी कम है, इक्विटी से दूर रहें, क्योंकि ज़्यादातर चांस है कि अगर लक ने आपका साथ नहीं दिया तो आपका एक्सपीरियंस खराब होगा। सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करें, रिटर्न नहीं आ रहा है, फ्यूचर में पता नहीं आएगा नहीं आएगा, क्यों करें। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखें कि आपको कोई भी फोर्स नहीं कर रहा है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, ज़बरदस्ती तो नहीं है ना। अगर आपको लगता है कि सब कुछ खराब है, ठीक है, आगे रिटर्न नहीं आएगा तो नहीं करें, ये तो सिंपल है ना। कोई भी आपको फोर्स नहीं कर रहा है यहाँ पे, हमेशा ध्यान में रखें। अगर आपको लगता है कि आने वाले सालों में परफॉर्मेंस आएगा तभी इन्वेस्ट करें, अगर नहीं लगता है तो नहीं करें, क्योंकि रियलिटी तो यही है कि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है ना, मैंने भी नहीं देखा है, आपने भी नहीं देखा है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं हो सकता है, इनफैक्ट पैसा जो डाला है वो 5 साल 10 साल के बाद भी और डूब जाएगा, तब तो इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर मुझे भी ऐसे अगर पता चल जाए पहले से कि नहीं भाई 10 साल के बाद भी ये पैसा नहीं बढ़ेगा या फिर और डूब जाएगा, तो मैं भी इन्वेस्ट नहीं करूँगा स्टॉक मार्केट में। ये तो सिंपल है, इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना है। तो इस बात को ध्यान में रखें। अगर आपको लगता है कि इंडिया एज अ कंट्री अच्छा करेगा, इंडिया का इकोनॉमी अच्छा करेगा, तभी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं लगाएं, ठीक है। और दूसरे बहुत सारे ऑप्शन है ना, डेट में जाएं, एफडी करें, बड़े बड़े बैंक्स में एफडी करें, वहाँ पर रिस्क काफ़ी कम है, तो वो बहुत अच्छा है। गोल्ड सिल्वर आज का रिटर्न आ रहा है, रियल इस्टेट है, फॉरेन इक्विटीज़ है, बाहर तो रिटर्न आ रहा है कहीं कहीं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इंडियन इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करें, लेकिन हमेशा ध्यान में रखें कि वैसे एसेट क्लास या फिर वैसा इन्वेस्टमेंट
जो कि नियर पास्ट में बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दिया है, वहाँ पे रिस्क बढ़ता जाता है। ठीक है, गोल्ड सिल्वर पे मैंने पहले ही 2-3 डिटेल वीडियो पब्लिश किया था कुछ समय पहले, ठीक है, गिरने से पहले, कि भाई रिटर्न बहुत ज़्यादा आ चुका है, यहाँ से बिल्कुल चांस है कि गिरेगा। ठीक है, और वो हुआ भी। तो देखिए ये बात बिल्कुल सही बात है कि डाइवर्सिफिकेशन के लिए जैसे गोल्ड हुआ तो बिल्कुल सही बात है, लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफिकेशन के लिए थोड़ा एक्सपोजर रखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे गोल्ड में बहुत ज़्यादा रिटर्न आ चुका है, तो ये देखकर पूरा का पूरा पैसा ही गोल्ड में इन्वेस्ट कर देना कि अब और ज़्यादा रिटर्न आएगा, वो इन्वेस्टमेंट का तरीका सही नहीं है। ठीक है, ये सब ध्यान। उसी तरह से फॉरेन इक्विटी, बाहर बहुत ज़्यादा रिटर्न आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसा नहीं कि रिटर्न नहीं आएगा, आएगा, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, रिलेटिवली इंडियन इक्विटीज़ को देखें रिटर्न नहीं आया है, तो एटलीस्ट ये हमारे लिए खुशी की बात है कि भाई रिटर्न नहीं आया। क्योंकि रिटर्न नहीं आया है इसका मतलब कि रिटर्न बाद में आने के चांसेस और बढ़ गए हैं, और यहाँ से स्टॉक मार्केट के बहुत ज़्यादा गिरने के चांसेस बहुत कम हो गए हैं। ये सब चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखें। और देखिए इक्विटी है ना, यहाँ पे 1-2 साल रिटर्न नहीं आया, इस तरह का कई साल आपको अगर पास्ट देखेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि भाई 1-2 साल तक रिटर्न नहीं आया। ये कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। ठीक है, इसीलिए तो फिर मैं 5 इयर्स क्यों बोलता हूँ ऑलमोस्ट सारे वीडियोस में जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट होराइजन की बात करता हूँ। तो आपने सुना होगा ना, मिनिमम 5 इयर्स। आप लोग भी परेशान हो गए होंगे सुन के कि भाई ये 5 ईयर्स से तो नीचे जाता ही नहीं है, क्योंकि मुझे देखा हुआ है, मैंने पास्ट पूरा डिटेल, एक तो मैंने मार्केट में ही देख रहा हूँ ना, मतलब ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से, उससे भी ज़्यादा आप बोल सकते हैं। और उसके साथ साथ पढ़ाई भी किया है। ठीक है, तो सभी कुछ है, पास डेटा भी है। ठीक है, सब कुछ देखकर यही लगता है कि भाई 1-2 साल तो कोई बड़ी बात नहीं है, 1-2 साल आराम से मार्केट रिटर्न नहीं आएगा और हमें वो झेलना होगा। ठीक है, नहीं झेल सकते तो एफडी करें। ठीक है, फिर दूसरे इन्वेस्टमेंट्स में जाए, कोई जरूरी नहीं इक्विटी में। और यहाँ स्मॉल कैप्स तो 2-2, 3-3 साल तक कोई रिटर्न नहीं। पता चला 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, 3 साल के बाद वो 100 रुपीज़ वापस आ रहा है गिरने के बाद। तो ये सब आपको मेंटली प्रिपेयर्ड करना होगा। मैं भी स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ पता है, पता होने के बाद भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भाई ठीक है 3-4 साल हो सकता है कभी कभी बीच में, लेकिन स्मॉल कैप या मिड कैप बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो मैं 10 ईयर्स के इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ इन्वेस्ट करता हूँ कि भाई उसमें एवरेज आउट करके आ जाना चाहिए रिटर्न। उसी तरह से लार्ज कैप में भी 1-2 साल होता है कि रिटर्न नहीं आया, लेकिन 5 ईयर्स इसलिए रखता हूँ कि चलो 5 ईयर्स में वहाँ पर परफॉर्मेंस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये भी है कि कोई बोलेगा नहीं मुझे लिख कर दो गारंटीड, कोई गारंटी नहीं है, किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, स्टॉक मार्केट तो छोड़ दिए, किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। तो मेंटली आपको ये सब समझना होगा कि भाई कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको लगता है कि अच्छा करेगा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पास्ट में तो ऐसा देखा गया। और इंडियन इकोनॉमी, जीडीपी हमारा अच्छा खासा चलने लगा है ऑलरेडी। कल तो मैंने ये सब डिटेल में कवर किया था। अर्निंग ग्रोथ वापस आ गया है, क्रेडिट ग्रोथ वापस आ रहा है, इन्फ्लेशन अभी भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, फिस्कल डिफिसिट कंट्रोल में है, फॉरेक्स हमारा ऑल टाइम हाई चल रहा है, करेंसी पहले के मुकाबले वहाँ स्टेबिलिटी आया है, बहुत सारा एफटीएस किया हमने, ट्रेड डील किया। तो ये सब देखकर बिल्कुल लगता है कि आने वाले समय इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होगा, इंडियन कंपनीज़ के लिए बहुत अच्छा होगा, और जब इस चीज़ों के लिए अच्छा होगा तो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए भी अच्छा होगा। अब जैसे किसी का थॉट प्रोसेस है कि नहीं इंडिया तो बेकार है, भारत देश बेकार है, कुछ नहीं हो सकता है, सब डूब जाएगा, तब तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वहाँ पे पैसा भी पूरा डूब जाएगा। तो ये सब आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, थॉट प्रोसेस है। ठीक है, कि आपका सोच क्या है। अगर आपको लगता है कि अच्छा करेगा, बिल्कुल इन्वेस्ट करें। ठीक है, लेकिन अगर लगता है कि नहीं तो मत करें। ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ें ध्यान में रखें। और स्टॉक मार्केट अगर लंबे समय से नीचे है ना, तो ये एक तरह से आपको पॉजिटिवली देखना चाहिए। ठीक है, कि भाई जो भी आप खरीदारी कर रहे हैं वो काफ़ी सस्ते रेट पे खरीद रहे हैं, तो जब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न वहाँ पे बनेगा। और नीचे है तो भाई ठीक है, अगर किसी को पैसा टॉपअप करता जाए, सस्ते रेट पे आप खरीद रहे हैं। मतलब दुकान में कोई भी सामान आप खरीदने जाते हैं ना, तो डिस्काउंट पे मिलता है, सस्ता मिलता है, तो आप तो बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे बहुत सस्ते में मिल रहा है, खरीदो खरीदो। ठीक है, लेकिन स्टॉक मार्केट में बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे जब सस्ता मिलता है तो लोग भाग जाते हैं, डर लगता है उनको। और यही जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाने लगेगा ना, तो एक साल तक ऊपर जाएगा लगातार, बहुत ज़्यादा रिटर्न, उसके बाद लोग आएंगे। ठीक है, महंगा सामान खरीदने के लिए। ये बिल्कुल उल्टा है। जनरली आप लाइफ में सस्ता खरीदना चाहते हैं, महंगा नहीं खरीदना, लेकिन यहाँ उल्टा है। यहाँ आप सस्ता नहीं खरीदते हैं, सस्ता में आपको डर लगता है, बोला अरे बेकार है और गिर जाएगा। जब एकदम महंगा हो जाएगा ना तब खरीदेंगे, और महंगा खरीदेंगे, पता चला उसके बाद फिर गिर गया तो आप परेशान हो गए। गलती किसकी है? क्योंकि आप स्टॉक
मार्केट को समझ नहीं रहे। ये सब बेसिक चीज़ है, ध्यान में रखें, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स के बारे में मैंने कई बार आप लोगों को, जब भी मैं एनालिसिस करता हूँ ना, तो स्कीम्स के बारे में हमेशा आपको बताता हूँ कि देखो इसका भाई जो कॉन्सेंट्रेशन है ना बहुत ज़्यादा, मतलब कि काफ़ी कम स्टॉक्स में इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम ने इन्वेस्ट किया है, उसी तरह से वहाँ पे पी रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ आपको बताता है, या फिर टर्नओवर रेशियो बहुत ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा रिस्की है, ठीक है। तो वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि भाई रिस्क बहुत ज़्यादा है, अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तभी कंसिडर करें, नहीं तो नहीं करें। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, सिर्फ पास्ट 1-2 साल का रिटर्न देखेंगे, ये सब चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखें, इन्वेस्ट कर देंगे। और उसके बाद अभी कमेंट में भरा पड़ा रहता है कि ये फंड रिटर्न नहीं दे रहा है, ये फंड रिटर्न नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है। तो जब भी मैं ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ ना, तो आपको ये सब समझना चाहिए, हार्ड अर्न मनी है, ठीक है। सो नाउ समझ लेते हैं कि आज मार्केट में क्या क्या पॉजिटिव है, खासकर आईटी में इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी क्यों रहा। तो देखिए आईटी में एक तो है कि भाई काफ़ी अच्छा खासा पिटाई हुआ था, तो नेचुरली थोड़ा बहुत तो बाउंस बैक बनता है। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई ये जो बाउंस बैक हुआ है ये फॉर द टाइम बीइंग है या फिर चलने वाला है। तो देखिए मोस्टली ये बहुत चलने वाला तो नहीं लग रहा है अभी तक, ठीक है। क्योंकि रीज़न क्या है ना कि आईटी लार्ज कैप्स अभी भी परफॉर्मेंस नहीं है, कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था। देखिए सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ जनरेट करना ही होगा, नहीं जनरेट करेंगे तो ये शॉर्ट टर्म का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा, फिर से प्रॉब्लम आ जाएगा। मिड कैप्स तो फिर भी रिलेटिवली वहाँ पे तो प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है, लार्ज कैप में तो नहीं आ रहा है। तो ये आज क्या हुआ है ना कि इन्फोसिस ने एक पार्टनरशिप अनाउंसमेंट किया एंथ्रोपिक के साथ, तो इसके कारण एक ट्रिगर मिला है ना। इन्फोसिस का टोपाज एआई प्लेटफॉर्म ऑलरेडी है, तो वहाँ पे वो एंथ्रोपिक के क्लाउड मॉडल को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इससे बोला जा रहा है कि जो टेलीकॉम हो गया, बैंकिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, उस तरह के सेक्टर्स के लिए ये इंटरप्राइज एआई सॉल्यूशन बना रहे हैं। और इससे बोला जा रहा है कि इनके जो रेवेन्यूज़ हैं या फिर प्रॉफिट्स हैं आने वाले समय में बढ़कर आ सकते हैं। तो अभी सिर्फ ये अनाउंसमेंट है, कुछ हुआ नहीं है, कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं है। बट हाँ मार्केट तो ऐसे ही रिएक्ट करता है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था, पहले के मुकाबले वैल्यूएशन थोड़ा अट्रैक्टिव हो गया है। तो अगर यहाँ से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आएगा तो बिल्कुल पॉजिटिवली मार्केट उसको लेगा, तो यही हुआ है। लेकिन हाँ देखना होगा कि भाई एक्चुअली ये सब ट्रांसलेट होता है कि नहीं, क्या होता है। आईटी को तो मोस्टली मैं भी कॉन्ट्राबेट बोलूँगा, ठीक है। आईटी को आप देख सकते हैं कॉन्ट्राबेट की तरह। लेकिन अगेन कंपनीज़ पे ध्यान दें, अगर कंपनीज़ के लिए जा रहे हैं कि भाई कुछ सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है कि नहीं, नियर फ्यूचर में आएगा कि नहीं, क्योंकि लास्ट में वही मैटर करेगा। अगर वो नहीं आएगा तो फिर से गिर जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राबेट ही देखें आईटी को। और अच्छा तो वही बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, कल भी मैंने बताया था कि बहुत ईजी है, उसको ध्यान में रखें। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव एक ट्रिगर आया, ठीक है, आईटी में, कि लग रहा है मार्केट को नहीं, आईटी कंपनीज फाइनली कुछ एआई रिलेटेड कुछ कर रही हैं, तो आने वाले समय में उनका इसके कारण जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो सकता है। प्लस इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा है दिल्ली में, कल भी ये बताया था मैंने आप लोग को, उसका भी थोड़ा पॉजिटिव असर तो पड़ रहा है। और डीआईआईज तो लगातार खरीद ही रहे हैं ना, एफआईआईज तो फरवरी में वापस आए हैं, कुछ दिनों उन्होंने खरीदारी किया है, लेकिन मोस्टली डीआईआईज ही मार्केट को चला रहे हैं। और प्लस जो ये ट्रेड डील्स हुआ है, एफटीएज हुआ है, उसका तो फ़ायदा मिल रहा है मार्केट को, ठीक है। थोड़ा मार्केट में पहले के मुकाबले थोड़ा इंप्रूवमेंट तो लग रहा है ना। तो इंडिया यूएस ट्रेड डील जो कि लटका हुआ था उसका भी अभी पॉजिटिव चल रहा है। प्लस और भी हमने ट्रेड डील्स किए हैं। और प्लस इंडिया का ओवरऑल, कल तो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था ना कि बाकी जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए ये सब जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ ना, इसका ये मतलब नहीं है कि डेली मार्केट ऊपर जाएगा और आप शॉर्ट टर्म में करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। इस तरह का थॉट प्रोसेस है तो स्टॉक मार्केट में नहीं है। ये सब लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ये सब ठीक है, पॉजिटिव ठीक है, लेकिन पता चला यूएस में कुछ हो गया, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बोल दिया, ईरान यूएस का कुछ हो गया, फिर से गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन गिरेगा ये तो सही बात है, लेकिन यही है कि जब आप लॉन्ग टर्म तक बने रहेंगे तो कई बार नीचे जाएगा, कई बार ऊपर जाएगा, और एवरेज आउट करके ठीक ठाक रिटर्न आ जाएगा। हमेशा ध्यान में रखें मार्केट एवरेज आउट करता है। अगर बहुत ज़्यादा रिटर्न आया है तो बिल्कुल गिरेगा, अच्छा खासा गिरेगा, और रिटर्न नहीं आया है तो बिल्कुल ऊपर जाएगा और अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट करेगा, ताकि जो एवरेज रिटर्न है रफली उस तरह का रिटर्न मार्केट जरूर आपको दे देगा लॉन्ग टर्म में। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।